नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद समीकरण जो है पूरी तरह से बदल चुका है। बदलते समीकरण में एक ऐसा नाम है भारतीय जनता पार्टी की नेता का, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे का, जो समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव के परिवार की बहू रानी है। हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव की। जी हाँ, वही अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो है, लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी साल 2019 के बाद से नहीं मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब अपर्णा यादव पर लगातार जो है गाज गिर चुकी है और गाज इस प्रकार की गिर रही है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से समीकरण यूपी का बदला है, अखिलेश यादव की जीत तो भले ही दर्ज हुई है, लेकिन अब उपचुनाव की स्थिति यूपी में बन चुकी है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से एक सीट है करहल की विधानसभा सीट। करहल की वो विधानसभा सीट जिस सीट से हाल ही में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने न केवल अपने पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही नाम उठ रहा है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां पर नियुक्त हो सकते हैं और अब अपर्णा यादव जो है सपा में वापसी कर सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव की सपा में वापसी के साथ साथ ही करहल की सीट पर लगातार कयास तेज है कि करहल की सीट से आखिर चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। समाजवादी पार्टी ने हालांकि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं इस बार चुनावी मैदान में उतरने का एक तरह से उनके नाम की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अभी भी औपचारिक मोहर नहीं लग सकी है और तेज प्रताप ने भी अभी तक इस पर कोई भी अपना औपचारिक ऐलान नहीं किया है। इसीलिए अपर्णा यादव के नाम पर लगातार कयास तेज हो चुके हैं कि अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दगाबाज करके और एक बार फिर से बगावती सुर अपनाकर समाजवादी पार्टी में बेहद जल्द शामिल हो सकती हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां लेकर सपा में वो कहीं ना कहीं आएंगी। सपा में उनकी री एंट्री का मतलब अखिलेश यादव को कुछ ऐसी सीटें यादव परिवार को खाली करनी पड़ेंगी जिन सीटों पर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी शंख बजाएंगी, क्योंकि शिवपाल यादव अब लगातार अपर्णा यादव को अपनी ओर लाने के प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनावी मैदान में उतरते नजर आ सकते हैं। तो अपर्णा यादव की बीजेपी छोड़ सपा में वापसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन वहीं शिवपाल यादव का हमेशा अपर्णा के लिए रुख यही कहना होता है कि हमारे घर के बच्चे कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते, कोई भी ऐसी बगावती सुर किसी भी मौजूदा पार्टी में नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे घर के बच्चे हैं, यादव परिवार के बच्चे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में आखिर कब से ये बगावती सुर जो है वो अपनाने लगे हैं, कब से बगावती सुर पनपने लगे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है और अपर्णा यादव इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे सकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बीजेपी छोड़ सपा में क्या फिर वापसी करती है, क्योंकि जिस सपा का साथ छोड़ के 2018 में 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, अब वही अपर्णा यादव बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर से सपा में री एंट्री कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में करहल से नहीं बल्कि किसी और सीट से उनको सपा चुनावी मैदान में उतार सके। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।